हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। अब बारी है बच्चा 5.3 के 7th क्वेश्चन को निपटाने की। आइए क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं और निपटाते हैं इस क्वेश्चन को। तो उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। यानी टोटल पद कितने दे दिए, प्रथम 22 पद, यानी टोटल पद कितने हमारे पास 22 पद होंगे। यानी पहले शुरुआत के 22 पद का ही है ना, तो यानी टोटल कितने पद होंगे स्टार्टिंग में, 22 पद होंगे। स्टार्टिंग में 22 पद होंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें समझ आया कि भैया n दे दिया है आप लोगों को, है ना, n आपको समझ आया है क्या, n समझ आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जिसमें d हमारे पास 7 है, यानी सार्वंतर आपको दे दिया है, और 22वां पद 149 है, यानी 22वां पद जो अंतिम पद है हमारे पास वो 149 दे दिया इसके हिसाब से। हाँ, आगे 22 के बाद भी और भी पद होंगे, लेकिन हमें 22 तक ही यूज करना है, हमें 22 तक ही यूज करना है। तो आइए लिखना शुरू करते हैं। हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले हमें क्या दिया है इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। तो क्या दे रखा है बच्चा, प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है, तो हमें पता चल गया। लेकिन हमें सार्वंतर पता है, यानी डी पता है। डी हमारे पास कितना है, 7 है हमारे पास, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और हमें क्या पता है, और हमें पता है 22वां पद 149 है, 22वां पद, यानी ए एन, यानी ए एन हमारे पास कितना है बच्चा, या हम इसको ऐसा लिखें, या हम इसको कैसा लिखें, A22, क्या लिखें, A22, यानी 22वां पद हम लोग को पता है कितना है हमारे पास, वो हमारे पास 149 है, 149 है, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं इसके बाद बच्चा, हम यहाँ से एक समीकरण बनाएंगे, यहाँ से हम समीकरण बनाएंगे और यहाँ से हम ए निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमें क्या ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है बच्चा, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है बच्चा, हमें ज्ञात करना है S22, ये हमें पता करना है। तो क्या हम ये ज्ञात नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल ज्ञात कर पाएंगे। तो उसके लिए भैया हमें ए तो चाहिए ना, एन हमें पता है, डी हमें पता है, हमें अब क्या चाहिए, अब सिर्फ हमें एक चीज चाहिए, क्या डी, सॉरी ए चाहिए हम लोग को। तो ए निकालने की कोशिश करते हैं हम इस समीकरण से। हम यहाँ से क्या करेंगे, ए निकालने की कोशिश करते हैं, क्या ए निकालते हैं। तो आइए देखते हैं ए कैसे निकलेगा। शुरुआत करते हैं ए की हम लोग। तो ए निकालने के लिए इसकी समीकरण बनाई जाए, यहीं से तो काम होगा। तो A22 को कैसे लिखोगे, a प्लस 21d बराबर हमारे पास क्या रहेगा, 149, 149, ठीक है। d का वैल्यू हमें पता है कितना है, 7 है, तो डाल दीजिए ना, यानी a प्लस 21 × 7 बराबर 149, ठीक है। तो a प्लस 21 को 7 से गुणा कर दीजिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी 147 बराबर 149, ठीक है बच्चा, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब क्या करना है, सीधी बात है, ए का मान निकालने के लिए 147 को उधर भेज दीजिए ना, 147 को उधर भेज दीजिए। तो ए बराबर हमारे पास क्या रहेगा, 149 में से आपको 147 माइनस कर देना है। कितना बचेगा बच्चा, ये हमारे पास बच जाएगा 2, यानी ए कितना आ गया हमारे पास, ए हमारे पास सीधा सा 2 आ गया। क्या आ गया, 2 आ गया। अब हमें क्या चाहिए, अब भैया S22 निकाल लेंगे हम लोग। S22 निकालना हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है ना, हम निकाल पाएंगे S22। तो S22 निकाल देते, बच्चे यहाँ निकाल दे रहा हूँ, फिर इसको यहाँ एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। तो S22 चलो यही निकाल देते हैं ना, क्या दिक्कत पड़ेगी हम लोग को। कलर चेंज करते हैं, S22। तो S22 निकालना शुरू, बच्चे यहाँ नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर लिखने में कंफर्ट होगा इसलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करना है, S22, कलर तो चेंज हुआ ही नहीं, तो करते हैं ना कलर चेंज। कलर चेंज अब हुआ है, नहीं हुआ, अब हुआ S22 कैसे लिखा जाएगा बच्चा, n/2 a प्लस एल। सर a प्लस एल कैसे पता चला बच्चा, जो अंतिम पद है वो आपको दे रखा है 22, यानी 22वां पद, हमारे हिसाब से तो 22वां पद अंतिम है ना, इसके आगे की बात ही नहीं करी है। तो इसका मतलब 22वां पद जो होगा वो अंतिम पद होगा, यानी L, हम A22 को ही हम L कह देंगे, क्या L कह देंगे, ठीक है ना। तो अब तो सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन, अब तो हमारे लिए कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। तो क्या n कितना है, 22/2, a हमारा कितना निकला है, 2 निकला है, प्लस l कितना है, 149, 149, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, यहाँ से कितना है, 11, अंदर क्या बचने वाला है, जोड़ के बताइए, 151 बचेगा ना, 11 × 2 जोड़ने के बाद 151, 1 से 51, 151 गुणा कर दें इसको, तो कितना बनने वाला है, 11 को गुणा करेंगे, 1 5 और 1 6,
5 और 1 6 और 1, ठीक है। ये आया हमारा S22, S22 आ गया हमारे पास कितना 1661, ये हमारा क्या S22 आ गया। तो ये था सिंपल सा क्वेश्चन जो कि हम लोगों ने बड़ी आसानी से खत्म किया है, ठीक है, और ज़्यादा सिंपल भी था, है ना।